नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर एक बार भूतकालीन समायोजन से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं और उसी प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसा कि भूतकालीन समायोजन में पिछले वीडियो में भी मैंने आपको सवाल कराए थे और उसके बारे में बताया था, उसी क्रम में आज फिर एक बार भूतकालीन समायोजन से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है, जो हमारे चैनल में पहली बार आए नए छात्र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल पर सारे वीडियोस में हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर टॉपिक मिले और उसी को आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको गारंटी है कि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और आपको अच्छे पेपर भी करने में भी मदद मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। साझेदारी समायोजन में जो भूतकालीन समायोजन है साझेदारी लेखांकन का, उसका एक तो प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखते हैं। ए बी सी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 30,000 और 20,000 है। साझेदारी सले के अनुसार उन्हें पूंजी पर 10% ब्याज प्राप्त होना था। बिना ब्याज प्रावधान किए ही 45,000 का लाभ बांट दिया गया। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। इसमें देखिए लाभ हानि साझेदारी सले के अनुसार जितनी भी साझेदारों को दिया जाने वाले जो मदें हैं, जैसे पूंजी का ब्याज देना, सैलरी देना, कमीशन देना, ये सब क्या है साझेदारों को दिया जाना, क्रेडिट किया जाना होता है। और आहरण का ब्याज साझेदारों से लिया जाना होता है, इसलिए साझेदार को डेबिट किया जाता है। तो इन सब मदों को समायोजन करने के बाद जो लाभ आता है वही लाभ एक्चुअल लाभ होता है, वही लाभ साझेदारों में उनके अनुपात में बांटना होता है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर कि पूंजी का ब्याज देना था, लेकिन बिना ब्याज प्रावधान के, यानी कि ब्याज दिए बगैर ही मैंने लाभ बांट दिया। अब इसको समायोजन करने के लिए पहले तो मैं क्या करूंगा कि भैया जो 45,000 का जो लाभ बांटा है उस लाभ को वापस लेना है। भैया वापस लाओ, गलती हो गया, थोड़ा ब्याज आपका एडजस्टमेंट नहीं किया गया और लाभ में बिना एडजस्टमेंट के बट गया, तो पहले वापस वो पैसा वापस करो। तो वो जो बटा हुआ लाभ है उसको हमने वापस लेना है, फिर जाके सही एडजस्टमेंट करने के बाद जो लाभ आएगा उसको लाभ बांटेंगे। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो आज एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। देखिए एडजस्टमेंट टेबल, देखिए एडजस्टमेंट टेबल 3 साझेदार हैं, तीनों का हमने बनाना है ए बी सी। तो पहले तो हमने क्या करना है, पहले जो साझेदारों को दिया गया था पहले साझेदारों को जो लाभ दिया पहले वापस लेते हैं। वापस लाइए भैया जो ब्याज लाभ बांटा गया विदाउट एडजस्टमेंट। तो क्या हो गया, प्रॉफिट क्रेडिट विदाउट एडजस्टमेंट किए बगैर जो लाभ बांटा गया, कितना 45,000, किस अनुपात में, इन 1:1 बराबर जो बांटा गया था 45,000, 15,000 इसको मिला, 15,000 इसको मिला था, 15,000 इसको मिला था, टोटल 45,000 बट गया। तो ये जो लाभ बांटा, अब इसको मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। जो क्रेडिट किया गया था उसको डेबिट करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों। अब अगला क्या करते हैं, पहले तो हम ब्याज निकालते हैं, ब्याज। अब यहाँ पर क्या, अब देना क्या था, एडजस्टमेंट क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10%। 40,000 का 10% इसका ब्याज बनेगा 4,000, 30,000 का 10% ब्याज बनेगा 3,000, 20,000 का 10% इसका ब्याज बना 2,000। टोटल ब्याज 4 3 7 8 9,000 रुपये, कितना बजा, 9,000 रुपये ब्याज हो गया तीनों साझेदारों का।
90 40,000 इसका, 30,000 इसका, 20,000 इसका, टोटल 90,000 का 10% ब्याज दे दिया। अब ब्याज देने के बाद जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में लाभ है 45,000, ठीक है, लाभ कितना, पीएल एप्रोप्रिएशन अगर हम बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में पूंजी का ब्याज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इसका ब्याज हो गया 4,000, 3,000, 2,000, टोटल 9,000 रुपये बाय पीएल 45,000 रुपये में, 45,000 में 9,000 रुपये ब्याज काटने के बाद जो बचा 36,000 टू प्रॉफिट हम बांटते हैं कितना, 36,000 को बराबर बराबर में बटेगा तो 12,000, 12,000, 12,000, टोटल 36,000 रुपये बट गया, यहाँ हो गया 45,000, यहाँ हो गया 45,000। ये होना था, एक्चुअल जो होना था 36,000 बटना था, लेकिन गलती क्या हो गया भैया, यहाँ 9,000 रुपये ब्याज तो लगाया ही नहीं गई और यहाँ 45,000 को हमने पूरा 45,000 बांट दिया। अब 45,000 बटा तो कितने बट गया, 15,000 रुपये भैया तीनों को बांट दिया। लेकिन जब पता चला, मिलान किया, अंतिम खाते बनाए गए तो देखा कि भैया यहाँ तो पूंजी का ब्याज तो छूट ही गया एडजस्टमेंट करने। अब भैया पैसा वापस मांगा जाएगा, भैया आपका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है और लाभ आपको बांट दिया गया तो पहले पैसा वापस लाइए। तो पैसा वापस लाने के लिए जो 15,000 इनको क्रेडिट किया उसको डेबिट करेंगे, डेबिट कर दिया 15,000। अब एक्चुअल लाभ, पूंजी का ब्याज तो दिया हमने, अब पूंजी का ब्याज देने के बाद कितना बटा, 12,000 रुपये, तो क्या हो गया, प्रॉफिट एडजस्ट आफ्टर इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज कितना बचा, 45,000 में 9,000 रुपये पूंजी का ब्याज देने के बाद जो बच रहा है 36,000 को हमने 1:1 में बांटेंगे तो कितना बटेगा आपका, यहाँ पर 12,000 रुपये बटेगा, 12,000, 36,000, ठीक है बच्चों। अब टोटल इनको कितना क्रेडिट हुआ भैया, पूंजी का ब्याज क्रेडिट हो रहा है, पूंजी का ब्याज काटने के बाद 12,000 रुपये ये भी क्रेडिट हुआ, टोटल क्रेडिट कितना हो गया, 12,4 16,000 रुपये इसको क्रेडिट होगा, 12,3 15,000 इसको क्रेडिट होना था, 12 14,000 इसको क्रेडिट होना था, टोटल 45,000 रुपये इनको मिलना है, टोटल 45,000। तो अब 16,000 इनको क्या हुआ, ये हुआ क्रेडिट, 15,000 इनको क्रेडिट होना है, 14,000 इनको क्रेडिट होना है। लेकिन बिना समायोजन की जो लाभ हानि बांटा गया था 15,000 इनसे वापस लेना है। अगर कम आया है तो और लिया जाएगा और अगर ज़्यादा वापस आएगा तो उसको वापस देना होगा। जब देखिए मैंने क्या बोला था, डेबिट और क्रेडिट में दोनों में अंतर राशि देखेंगे और अंतर राशि किसका पल्ला भारी है, जिसका वजन ज़्यादा होगा तो अंतर राशि उसी के पक्ष में लिखे जाएंगे। अगर क्रेडिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट का अंतर राशि आएगा, डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट का अंतर राशि आएगा। तो दोनों का अंतर देखेंगे। देखिए यहाँ 16,000 क्रेडिट और 15,000 डेबिट, तो 15,000 लेना है और 16,000 देना है। तो 15,000 अब 16,000 तो इसका मतलब इसको 15,000 तो ऑलरेडी जा चुका है, 15,000 तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, वो डेबिट कर रहा हूँ और दे राशि 16,000 है तो इसका मतलब उसको 1,000 और दे, क्या होगा 1,000 और दे दूंगा तो उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, तो ये हो रहा है आपका क्या 1,000 रुपये, इसको मैं क्या करूँगा और क्रेडिट कर देता हूँ तो यह हिसाब बराबर हो जाएगा। इसको 15,000 हो रहा है और दिया भी 15,000 ही गया था तो वो 15,000 लेकर 15,000 में बराबर हो गया, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा इसका, जितना दिया उतना ही उसका हिसाब बन रहा है, उसके हिस्से में उतना ही बन रहा है, तो ज़्यादा ना कम। तो इसलिए इसको कोई भी राशि एडजस्ट नहीं होगी।
यहाँ 14,000 बन रहा है लेकिन उसके पास 15,000 पहुँच गया। देखिए यहाँ ज़्यादा पहुँच गया है। क्या पहुँच गया? ज़्यादा पहुँच गया। भैया तुम्हारे पास जब तुम्हारा हिस्सा बन रहा है 14,000 और तुम्हें मिला है 15,000, तो भैया जो पैसा फालतू गया है वो पैसा हमें वापस लाओ। कितना फालतू गया? कितना दे दिया फालतू? 15,000 डेबिट है, 14,000 क्रेडिट है, तो 1,000 रुपये डेबिट करूँगा इसको, क्योंकि 1,000 मुझे ज़्यादा जो दिया है उसको लेना है और लेकर बराबर होना है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, इसको 15,000 दिया गया जबकि हिस्सा जो लाभ बन रहा है उसका 16,000 रुपये बन रहा है, तो 1,000 उसको और दे दूँ तो मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। इसका तो 15,000 बन रहा और 15,000 ही पहुँच गया, तो इसका मतलब कोई राशि ना तो लेनी है ना देनी है, बराबर हिसाब है इसका। यहाँ 15,000 पहुँचा है और 14,000 रुपये बन रहा है, उसका हिसाब ही 14,000 बन रहा है। उसको 14,000 मिलना था लेकिन मिल गया उसको 15,000। भैया आपके पास पैसा ज़्यादा पहुँच गए हैं, पैसा वापस लाइए। पैसा वापस कितना? 1,000 रुपये वापस लेना है उससे। 1,000 वापस लूँगा तो उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। और डेबिट क्रेडिट का राशि जो होती है बराबर होती है, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। देखिए 1,000 रुपये इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा और 1,000 इसको मैं डेबिट कर दूंगा, यानी कि इसके पास जो पैसा वापस ज़्यादा गया है उससे वापस लेकर इसको क्रेडिट करूंगा, क्योंकि इसको पैसा कम मिला है। अब इसी जगह पर हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से होगा यहाँ पर देख लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री किसको डेबिट करूं? सी को डेबिट करूंगा, क्योंकि सी के पास फालतू पैसा पहुंचा था इसलिए उसको डेबिट करूंगा। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये। और किसको क्रेडिट करना है? ए को, क्योंकि इसको पैसा कम मिला तो इसलिए यहाँ पर 2AS कैपिटल कितना 1,000 रुपये इसको क्रेडिट कर दूंगा। तो यहाँ हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या निकला? भैया जिसके पास तो पैसा फालतू पहुंच गया है उससे तो लेना है, और जिसको कम पहुंचा है उसको तो देना भी है, क्योंकि वो तो भैया अपना इससे पाने के लिए लड़ेगा, और क्योंकि उसका तो हिस्सा ही बन रहा है जितना उतना तो लेना ही लेना है। और लेकिन अगर ज़्यादा पहुंच गया है तो उसको उतने पैसे वापस देने होंगे जितना उसको फालतू पहुंचा है। तो यहाँ क्या था, इसके हिसाब से जब बिना समायोजन के जो 15,000 बांट दिए गए थे उन 15,000 को पहले मैं डेबिट कर दूंगा। डेबिट करने के बाद यहाँ पर देखूंगा कि उसका वास्तविक लाभ, वास्तविक हिस्सा कितना क्रेडिट होना था। वास्तविक होना है 16,000, इसको 15,000, इसको 14,000। अब देखिए अंतर देखते हैं, कम पहुंचा या ज़्यादा पहुंचा। इसको पहुंचा है 15,000 और होना था 16,000 क्रेडिट, तो 15,000 डेबिट के पहले किया मैंने, तो अभी 15,000 डेबिट है तो इसका 1,000 रुपये अभी इसको और दे दूंगा, तो इसका हिसाब बराबर। तो 15,000 लेकर 16,000 दे दूँ, 1,000 ज़्यादा जा रहा है, देना है कितना? 1,000 और देना है। इसके बाद 15,000 पहुँचा, 15,000 ही बन रहा है तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं। 15,000 दिया गया है और जबकि उसका हिस्सा हो रहा है 14,000, तो इसका मतलब 1,000 फालतू गया है। वो 1,000 रुपये भैया वापस लाएंगे, उससे वापस लेकर इसको देंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो गया, जिसके ज़्यादा पहुंच गए हैं उसको मैं डेबिट कर दूंगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये, और जिसको कम पहुंचे उसको क्रेडिट कर दूंगा, 2A कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपये। ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये इस तरीके से पूंजी का ब्याज, जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, पूंजी का ब्याज छूट जाने से या ओमिशन या छूट गया उसके बाद एडजस्टमेंट क्या होगा। तो इसी तरीके का पूंजी का ब्याज यहाँ भी छूट रहा है, लेकिन यहाँ पिछले वीडियो में सिर्फ पूंजी का ब्याज एडजस्टमेंट हुआ था, और यहाँ क्या है कि पूंजी का ब्याज एडजस्टमेंट किए बगैर ही लाभ बांटा गया, तो वो लाभ को वापस लेकर एक्चुअल राशि क्रेडिट की जानी है, और अंतर राशि को हम देखेंगे डेबिट ज़्यादा या क्रेडिट ज़्यादा, तो जो ज़्यादा होगा उसी को हमने एडजस्ट करना है।
तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में फिर इसी से रिलेटेड फिर एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।